So welcome to my YouTube channel in the part third. So this time timeline focuses on the kingdoms and empires. Some of these, such as the Roman Empire, was very large, spreading across three continents. That was Europe, Asia, and Africa. This was also the time when the some of the major religious and cultural traditions developed. It was a time when institution of intellectual activity emerged, books were written, and ideas traveled across the continents. So some things that are now part of everyday lives were used to for the first time during this period. सो इन दिस पीरियड वी विल लर्न इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से रोमन एम्पायर वॉज फ्लोरिस्ड इन थ्री कॉन्टिनेंट फ्लोरिश हुआ था, किस टाइप के रिलीजियस और कल्चरल आइडियोलॉजीज़ के चेंजेस हुए थे, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, किस तरह से जो आइडियाज़ वर ट्रेवल्ड अराउंड द अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, किस तरह से तीन कॉन्टिनेंट्स में डेवलप्ड हुए, और जो कि आज हमारे डेली लाइफ का पार्ट है, वो फर्स्ट टाइम किस तरह से यूज़ किए गए थे इस पीरियड में, ये हम पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है। अब ये रियल चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। एन एम्पायर क्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। The empire covered a vast stretch of territory that included most of the Europe as we know it today, as a large part of the Fertile Crescent and North Africa. अब जो ये है आप now, और the Roman Empire covered a vast stretch of territory, included most of the Europe as we know today it in a large part of the Fertile Crescent and North Africa. रोमन एम्पायर बहुत एक बड़ी टेरिटरी बहुत फैली हुई थी, जो कि इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द यूरोप, जो ज़्यादातर यूरोप का पूरा हिस्सा लिए हुई थी, और जो कि आज प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ अफ्रीका तक है। In this chapter, we shall look at the way the empire was, how the way, what was the way that the empire was organized. हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से ये रोमन एम्पायर खड़ा ऑर्गेनाइज हुआ था, पॉलिटिकल फोर्सेस दैट शेप्ड अप, उन पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इसके डेस्टिनी को डिज़ाइन किया था, सोशल ग्रुप्स इनटू विच पीपल वर डिवाइडेड, और कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिसमें पीपल सोसाइटी डिवाइडेड थी। यू विल सी दैट द एम्पायर एम्ब्रेस्ड अ वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, और किस तरह से एम्पायर जो थी पूरी तरह से फुलफिल थी लोकल कल्चर्स और लैंग्वेजेस से, एंड किस तरह से वुमेंस को एक लीगल पोजीशन ऑब्टेन थी, मिली रहती थी, जो मैनी कंट्रीज़ में आज नहीं है। बट ऑल्सो देन मच ऑफ इकनॉमी वॉज रन अ स्लेव लेबर, लेकिन ज़्यादातर जो इकनॉमी थी वो स्लेवरी को फॉलो कर रही थी, एंड डिनाइंग फ्रीडम, जिसकी वजह से बहुत से एक सिटीज़न का पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था फ्रीडम से जो था मतलब कहते हैं ना डिप्राइव्ड था। एंड फ्रॉम द 5th सेंचुरी, लेकिन जो 5th सेंचुरी आई, द एम्पायर फेल अपार्ट इन द वेस्ट बट रिमेन इंटैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रॉस्परस इन द हाफ ईस्टर्न। लेकिन 5th सेंचुरी के आते आते किस तरह से फॉल हुआ, रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, लेकिन किस तरह से वो ईस्टर्न हाफ में एक लेकिन ये अपने इनिशियल टाइम में किस तरह से फुल फर्निश था, ये बारे में पढ़ेंगे। अगर कैलिफेट जो आया, जो खलीफा का सिस्टम आया, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रॉस्पेरिटी और इनहेरिटेड की गई इट्स अर्बन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो रोमन हिस्टोरियंस के पास एक रिच कलेक्शन है ऑफ ग्रुप ऑफ सोर्सेज, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर के कल्चर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को पढ़ा और लिखा जा सकता है। उसमें सबसे मेन है आपका मेन है यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले है आपका टेक्स्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स, राइट। सो अब एनल्स,
Our textual sources include stories of the period written by the contemporaries were usually called annals. Annals क्या होते थे? एक रिकॉर्ड होते थे, रिटन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे जिन्हें annals कहा जाता था, जो ईयरली बेसिस पे लिखे जाते थे. दूसरा डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनी इंस्क्रिप्शन एंड पेपेरी पेपायरी. पेपायरी एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट सोर्सेज हैं जो कि एक तो इंस्क्रिप्शंस पे हैं और दूसरी क्या है पेपायरी. पेपायरी क्या होता है ये अभी आप पढ़ेंगे. पेपायरस एक टाइप का प्लांट होता है, एक खड़ा प्लांट होता है. एंड दीज जो है वो नाइल नदी के, इजिप्ट के नाइल नदी के किनारे पर उगता है. और ये ज़्यादातर ये जो पायरस जो पेड़ है, इसे जो पेपर के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर राइटिंग मटेरियल दैट वाज वेरी वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ. उस वक्त रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखने के लिए इस पेपायरस पेड़ के यूज़ किया जाता था. थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पेपायरस एंड हैव बीन पब्लिश्ड बाय द स्कॉलर्स हु आर कॉल्ड पेपरोलॉजिस्ट. और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सब इन पेपायरस पर लिखे जाते थे और इनको पेपायरस की स्टडी करने वालों को क्या कहा जाता था? पेपरोलॉजिस्ट. Understood. Material remains include a very wide assortment of items that mainly archaeologists. हाँ, तो इसमें क्या division of items that mainly archaeologists discover example through excavation and field survey. For example, building monuments and other kinds of structure, poetry, coins, mosaics, even entire landscape. Each of these sources can only tell us not only tell us about so much the past, and combining them can have fruitful exercises, but how well this is done depends on the historian's skill. तो किस तरह से रोमन एम्पायर वॉज रोमन एम्पायर हैड रिटन लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू द inscription, through the papyrus paper, एंड ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है. और साथ में किस तरह से हिस्टोरियंस इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके, इंस्क्रिप्शन और मॉन्यूमेंट से ग्रैब करके किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, ये हिस्टोरियंस पर डिपेंड करता है. So two powerful empires ruled over the most of the Europe, North America and the Middle East in the period between the birth of the Christ and the early part of 7th century, says laid down to the 6030s. तो 6030s में टू पावरफुल एम्पायर जिन्होंने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद और उससे पहले 7th सेंचुरी के फॉलोअप होने से पहले बहुत बड़ा रूल किया था. ये दो रोमन एम्पायर, और ये दो एम्पायर्स कौन से थे? रोम और ईरान. अक्सर जो रोमन्स और ईरानियंस थे वो एक दूसरे के राइवल्स थे, कॉम्पिटिटर थे, और अपनी हिस्ट्री में वे एक दूसरे से लड़ते हुए जाने जाते थे. Their empires lay next to each other, separated only by a narrow strip of land that ran along the river Euphrates in this chapter. Okay, तो उन दोनों के एम्पायर केवल एक नैरो स्ट्रिप लैंड से सेपरेटेड थी, जिसे उसके बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था यूफ्रेट्स. अब इस चैप्टर में वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर. हम रोमन एम्पायर के साथ साथ हम रोम्स के राइवल ईरान का किस तरह से अराइवल हुआ वो भी हम देखेंगे. इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल सी द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द यूरोप, अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय द सी दैट स्ट्रेचेस ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट. अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका और यूरोप जो है कॉन्टिनेंट जो है ये एक जो कि स्पेन के वेस्ट में और सीरिया के ईस्ट में ये सी फ्लो करता है. दिस सी इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी, और ये इस सी का क्या नाम है? मेडिटेरेनियन सी. देखिए
ये आप मेडिटेरेनियन सी को देख सकते हैं। अब देखते हैं फिर Rome dominated the Mediterranean and all the regions around the sea in both direction north as well south. सो रोम ने क्या किया था, मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ उसके आसपास के रीजन्स को भी उसने कंट्रोल कर लिया था, और खासकर जो थे इसमें नॉर्थ और साउथ। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स। और रोम के नॉर्थ में जो बाउंड्रीज जो फॉर्म की गई थी वो दो नदियों के थ्रू हुई थी, रीने एंड धानुबे। सो ये रही आपकी रीने, ठीक, एंड धानुबे। ये आपकी दो रिवर्स ने ये बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी, ठीक। अब देखिए फिर टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा। और यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी खूब की का लोकेशन भी बहुत है। दिस वाज स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन अम्पायर। और ये पूरी वास्ट टेरिटरी रोमन अम्पायर की थी। ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया। और ईरान का कंट्रोल कहाँ तक था, जो कैस्पियन सी का जो साउथ वाला पूरा पार्ट था उस पर ईरानियन लोगों का कब्ज़ा था। देखिए ये आपका हो जाएगा कैस्पियन सी। सो ये जो कैस्पियन सी के साउथ के होल एरिया को ईरान ने कंट्रोल कर रखा था, इसके साथ ही अरेबिया का ईस्टर्न पार्ट और समटाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ द अफ़गानिस्तान एज वेल। और कुछ अफ़गानिस्तान के पार्ट को भी रोम और ईरानियंस ने कब्जा कर रखा था। और दीज टू सुपर पावर्स जो थे हैड डिवाइडेड अप टू द अब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज़ कॉल्ड ताचिन। और जो थे इसको ये सुपर पावर्स जो डिवाइडेड थी, और जहाँ चीनीज़ लोग इसे चाइनीज़ लोग कहा करते थे ताचिन, यानी ग्रेटर रफली वेस्ट, ठीक है।